हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सबका स्वागत है। तो एप्टीट्यूड की इस एलसीएम और एचसीएफ क्लास को हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ में संबंध क्या होता है, यानी कि कोई दो नंबर दिया गया है उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो वो दोनों नंबर और एलसीएम एचसीएफ में संबंध क्या होता है ये सब देख चुके हैं। और एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए सीधे आप क्वेश्चन में आते हैं, उसको देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 8 शेष बचता है तो वह कौन सा संख्या है बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जाके देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ थोड़ा चेंज है वहां से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई एक संख्या है, अगर उस संख्या को 12, 15, 20 और 54 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 8 बचता है। पूरी तरह विभाजित नहीं हो जाता, वो 8 शेष बचता है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 12, 15, 20, 54, ये चारों से डिवाइड करते हैं। तो अगर चारों से डिवाइड करने पर प्रत्येक में शेष कितना बचता है? 8 बचता है। यानी कि x को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8। 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 8। और 54 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 8। यानी कि वो संख्या को चारों से भाग करने पर शेषफल 8 बचना चाहिए प्रत्येक केस में। तो कैसे करेंगे इसको? एलसीएम कुछ याद आ रहा है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। यहाँ भी वही पूछा है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को अगर भाग करते हैं तो शेषफल 0 बचता है। लेकिन यहाँ तो शेष 8 बचता है बोला है, तो एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा कि नहीं? बन सकता है। क्यों? क्योंकि शेषफल 8 बचाना है। और एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी तरह भाग चले जाए। अगर उस एलसीएम में हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो शेषफल 8 बचना चाहिए हर एक केस में, क्योंकि जो एलसीएम आएगा उसको अगर 15 से भाग दूंगा तो पूरा तरह चले जाएगा। लेकिन अगर उसमें 8 अगर जोड़ दिया जाए तो शेषफल 8 बचेगा ना। ठीक उसी प्रकार वो संख्या को अगर 20 से भाग देता हूं तो पूरी तरह तो चले जाता है। क्यों? क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर उसमें 8 जोड़ देता हूं तो उसमें शेषफल 8 बच जाएगा। यानी कि कुल मिला के 12, 15, 20 और 54 का हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे? उसमें 8 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को 8 शेषफल बचाना है। नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? शेषफल 0 आएगा, इसीलिए 8 जोड़ना है। तो हमने एलसीएम निकालना तो बहुत सीख लिए हैं, तो यहाँ निकालते हैं। चलिए 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटा संख्या लेते हैं जिससे सबको भाग देते हैं। अगर भाग जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। जैसे 2 से भाग देते हैं, 2 12 को भाग कर देगा, यानी कि 2 छक्के 12। लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 15 को सेम लिख दिए। लेकिन 2 के टेबल में 20 आता है, 2 दहम 20 होता है और 27 दूनी 54 होता है। तो ये सब तो भाग चला जाता है तो भाग दे के लिख दिए। 15 नहीं जाता है तो 15 को जैसे के तैसे लिख दिए। ऐसी कब तक भाग देना है? जब तक 1 1 ना आ जाए। लघुत्तम समापवर्तक निकालना तो सीख गए होंगे ना हम लोग। और फिर क्या करते हैं कि इधर जो जिस संख्या से भाग देते जाते हैं ये सबको आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या होता है? वही संख्या हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से अगर भाग करने पर शेषफल 0 बचता है। यानी 540 को अगर 12, 15, 20 और 54 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि शेषफल 8 बचना चाहिए, इसीलिए 540 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो अगर 8 जोड़ने के बाद 12 से भाग दूं तो 540 तक तो पूरा चले जाएगा। लेकिन अगर 1 भी जोड़ दूं तो 541 आ जाएगा। 541 को भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार अगर उसमें 8 जोड़ूंगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 8 बचेगा। इसीलिए 8 को हम लोग जोड़ दिए हैं किसमें? लघुत्तम समापवर्तक में। क्यों जोड़े? समझ में आया ना? ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 548। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर शेषफल 8 बचाती है हर एक केस में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 540 नहीं, 540 नहीं होगा, 548 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को 8 शेष बचाना है ना। अगर शेष नहीं बचाना रहता, छोटी से छोटी संख्या निकालो बोलता है जो 12, 15, 20 और 54 से पूरी तरह विभाजित हो जाती, तब उस केस में उत्तर क्या होता? उस केस में उत्तर 540 होता। लेकिन अभी 548 होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का HCF 23 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड हैं 13 और 14 हैं। यानी दो संख्याओं का HCF 23 है और LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो संख्या दिया हुआ है A और B, वो दोनों संख्याओं का HCF क्या है, 23 है। HCF दे दिया है 23, और क्या दिया है, LCM के अन्य दो गुणनखंड। LCM के अन्य दो गुणनखंड बोला है, LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। तो दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है उसको निकालना है और कितना है उसको बताना है। यहाँ कुछ ऑप्शन है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन तो अपने आप निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसको हल कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, मान लेते हैं दो संख्या 12 और 8 है। मान लेते हैं अभी दो संख्या 12 और 8 है, तो इसका HCF निकालते हैं। पहले HCF कैसे निकालेंगे, 8 का गुणनखंड कर देंगे, 12 का गुणनखंड कर देंगे, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो उसका HCF हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दो लिख देंगे, फिर गुणित, और कोई कॉमन है, हाँ ये 2 है, ये 2 कॉमन है तो 2 भी लिख देंगे, और कोई कॉमन है नहीं है तो 2 गुणित 2, ये क्या हो जाएगा, इसका HCF। तो इसको सीधी तरह से 8 को 4 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणित 3 भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों में 4 4 आ रहा है, 4 4 आ रहा है बिल्कुल, तो ये इसका HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। यानी कि 12 और 8 का HCF 4 होगा। ये तो सीख गए थे हम लोग, निकालना सीख गए थे। लेकिन इसके साथ अगर इसके HCF के साथ कोई एक संख्या में गुणा करता हूं तो वो संख्या सीधा आ जा रहा है क्या, यानी 8 का और 12 का HCF कितना है, 4 है। इसके साथ कोई एक संख्या में गुणा कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, 2, तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 और 12 का HCF 4 था, उसके साथ HCF के साथ कोई संख्या को गुणा कर रहा हूँ तो वो संख्या आ रहा है। जैसे 4 और 2 को गुणा किया तो 8 आ गया, और इसका HCF 4 है ना, 4 और 3 को अगर गुणा करता हूँ मैं तो कितना आएगा, 4 3 12 आएगा ना। यानी कि HCF के साथ कोई संख्या गुणा करेंगे तो वो जो संख्या है वो आएगा। कोई संख्या यानी कि ऐसे नहीं कि कोई भी संख्या। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्या को भाग करने पर शेषफल 0 बचाता है। यानी कि 4 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचाएगा, और जितना बार भाग जाएगा, 4 तिया 12 जाता है, 3 से गुणा करने पर वो संख्या आ जाएगा। यानी कि HCF को किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वह संख्या आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। तो चलिए पहले तो इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। इतना समझ गया कि HCF को किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वो जो संख्या दिया रहता है वो आता है, और संख्या कोई भी नहीं हो सकता, वो संख्या कितने बार भाग जा रहा है वही संख्या है। फिर तो देखिए HCF तो 4 आ गया, और संख्या क्या क्या था इसमें, 2 और 3, जो कि एक गुणनखंड के अन्य गुणज है, यानी इसके LCM के अन्य गुणनखंड हैं। इसका LCM देखते हैं ना, 12 और 8 का LCM कितना होता है, 24। दे दिया है HCF 4 है, तो 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4 गुणित 2 गुणित 3। तो यही अन्य दो गुणनखंड तो दिया है, ये अन्य दो गुणनखंड 2 और 3, यहाँ भी तो वही आ रहा है 2 और 3। 4 तो HCF इसमें भी निकल रहा है, ये गुणनखंड वाले मेथड में। LCM का दो अन्य गुणनखंड है वो यहाँ दे चुका है, कितना, 13 और 14। यानी 13 और 14 तो दे चुका है, वो इस क्वेश्चन के लिए है हम लोग, लेकिन अभी एग्जाम्पल में देख रहे हैं 12 और 8 में। 12 और 8 का LCM कितना है, 24। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणित 2 गुणित 3, 4 तो 8 दिया 24। 4 क्या है, HCF है, और अन्य दो गुणनखंड क्या है, 2 और 3। तो 4 गुणित 2 करूंगा तो ये संख्या आ जा रहा है, 4 गुणित 2 कर रहा हूँ तो 8, और 4 गुणित 3 कर रहा हूँ तो 12, ये आ रहा है ना। ठीक, ये समझ में आया कि अगर उसके अन्य दो गुणनखंड से उसके जो HCF दिया है उसको गुणा कर रहा हूं तो हमारा जो संख्या वो निकल के आ जा रहा है। समझ में आया ना कि दो संख्या है, उसका HCF जो दिया है उसको उसके LCM के अन्य जो दो गुणनखंड है, ये और है ना 2 और 3, यहां से भी निकल आया है 2 और 3, इससे अगर गुणा करता हूं मैं तो वो जो संख्या वो निकल के आ रहा है क्या, देखो 4 गुणित 2 कर रहा हूं तो 8 आ जा रहा है, 4 गुणित 3 कर रहा हूं तो 12 आ जा रहा है। 2 और 3 क्या है, इसके जो ये लघुत्तम समापवर्तक या LCM है उसके अन्य दो गुणनखंड ही तो है, ये 2 और 3, और 4 तो HCF है। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया क्या है, HCF दिया है, कितना दिया है, 23, और अन्य दो गुणज LCM के अन्य दो गुणनखंड दिया है, LCM के अन्य दो गुणनखंड क्या क्या है, 13 और 14। यानी कि
HCF को इस अन्य दो गुणनखंड से गुणा करूंगा तो वो संख्या आ जाना चाहिए। HCF क्या है? 23। HCF 23 है। 23 को अगर 13 से गुणा करूंगा तो वो संख्या आ जाना चाहिए, जो संख्या है। दोनों नहीं आएगा, कोई एक संख्या आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। यानी 23 को 13 से गुणा करूंगा तो एक संख्या आएगा, और 23 को अगर 14 से गुणा करूंगा तो एक संख्या आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हम लोग समझे हैं पिछले एग्जाम्पल के माध्यम से। तो 23 गुणित 13 करते हैं तो कितना आता है? 299। एक संख्या ये हो जाएगा, और 23 गुणित 14 करेंगे तो 322 आएगा। एक संख्या ये हो जाएगा। ये समझ में आया ना कि HCF को अन्य दो गुणनखंड से गुणा क्यों किए, गुणा किए तो वो नंबर ही क्यों आया। ये समझ में आया ना? यहाँ देख चुके हैं वही संख्या क्यों आया, क्योंकि वो उसके गुणनखंड है। गुणनखंड को HCF से गुणा करते हैं तो जो संख्या रहता है वो आ जाता है। यहाँ भी ठीक वैसे किए, HCF को उसके दो गुणनखंड से गुणा कर दिए तो संख्या आ गया। संख्या क्या क्या है? 299 और 322। तो पूछा क्या है? दो संख्याओं का HCF इतना है और उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 13 और 14 है। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या कौन सा है? 299 की 322 है? 322 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 322। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।